शुरू करें। ओम पवित्राः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षां सवाह्याभ्यन्तरा शुचिः। हाथ धो लीजिए। मस्त प्रक्षाल्य पानी पीएंगे। मस्त डालो। ओम केशवाय स्वाहा ओम माधवाय स्वाहा ओम नारायणाय स्वाहा। हाथ धो लीजिए। गोविंदाय हस्त प्रक्षाल्य हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो हरितनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मणिताय च जगद्धाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमो नमः। बोलो ओम ब्रह्मादयः सुरा सर्वे ऋषयाः सनकादयाः आगच्छन्तु महाभाग ब्रह्मांडोदर वर्तिनः। अभयं स्थापयामि पूजयामि। त्रिभुवन विष्णोः 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 बोलो पूर्व भूचरित संकल्प क्रियमाणो कर्म मनसा वाचा कर्मणा निमित्तेन अतिदिवसे अक्षयतृतीयायां तिथौ वैशाख मासे शुभे शुक्लपक्षे अद्य अहं शरद अग्रवाल मम पितुः आत्मनः सद्गति मोक्ष प्राप्ति अर्थं विष्णु गरुड़ पुराण पूजन पंचक शांति तथा सर्वदोष निवारणार्थं पितृ देवता प्रसन्नार्थं निमित्तेन सद्गति मोक्ष अर्थं अद्य गरुड़ पुराण कथा श्रवण कर्म पाठ कर्म आचार्य लखन शरण भरद्वाज द्वारा तत्सत् कर्म अहम करिष्ये। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माद्यां जगद व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणीं अवैधां जाड्यान्धकारावहं हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे त्वां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् अत्रितवरधामं हेमशैलावदेहं कमलज्वलकृष्णानं ज्ञानिनामाविरण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वराः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गरुड़ प्राण भगवान की जय। अभी तक जो विशेष मतलब समझाया गया है कि क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आज और बहुत अत्यावश्यक वाली जो बहुत लोग समस्याओं से जूझते रहते हैं, ये 10वां अध्याय है और मृत्यु के अनंतर कृत्य। अब कई लोग क्या कंफ्यूज रहते हैं मृत्यु के बाद क्या किया जाए क्या ना किया जाए, कैसे किया जाए, कौन कराएगा। और शव आदि नाम वाले 6 पिंड जब कोई व्यक्ति मृत आत्मा होती है उनके नाम से 6 पिंड और देना चाहिए। मतलब पंचक नहीं है तो पंचक वाला अलग आएगा। पिंड दानों का फल, पिंडदान का क्या फल होता है। दाह संस्कार की विधि, पंचक में दाह का निषेध। अगर पंचक चल रहा होता है 5 दिन का, उसमें कई बार जलाने का निषेध किया जाता है, लेकिन सुविधा के अनुसार आदमी ठीक है 5 दिन तक वेट कर लेगा, नहीं मतलब हॉस्पिटल में कहीं भी चार्ज भर के रख सकता है, लेकिन गरीब आदमी क्या करेगा। मेन चीज ये भी है
तो दाह के अनंतर किए जाने वाले कृत्य शिशु आदि की अंत्येष्टि का विधान। अगर कोई छोटा बच्चा है, दांत नहीं आए हैं और इतना छोटा बच्चा है, उसको शिशु कहा गया 7 साल के अंदर, तो वो शिशु होता है। अगर कभी कभार बाई चांस खुदा न खास्ता कोई गलती से बच्चा नहीं बचता है, तो उसके लिए भी क्या क्या विधि है, ये सब आज बताया जाएगा। आप लोग प्रेम से सुनिए। गरुड़ उवाचा देहदाह विधानम च वद सुकृतिना विभो सती यदि भवेत् पत्नी तस्याश्च महिमां वद। गरुड़ जी बोले, हे विभो, आप पुण्यात्मा पुरुषों के शरीर के दाह संस्कार का विधान बतलाइए, और यदि पत्नी सती हो तो उसकी महिमा भी बताइए। आजकल तो सब नाम लेना गुनाह है, सती प्रथा अगर नाम लिया उकसाया तो बोलेंगे अच्छा तुम तो उकसा रहे हो पत्नी को। मतलब अब तो क्या है, आजादी वाला समय चल रहा है, लेकिन ये कहा गया कि जिसको सती होना होता है तो फिर आज भी मन से सती हो जाती हैं, शरीर से भी हो जाती हैं। तो वीरांगनाएं जो बहादुरों की बीवियां होती थी, वीरांगनाएं कहलाती थी। तो आज जो मतलब ऐसे सब पति को समर्पित जो पत्नियां होती हैं वो सती कहलाती हैं। तो श्री भगवान वाजा शृणोतार्चम प्रवक्ष्यामि सर्वमेव गौरदैहिकम् यत्कृत्वा पुत्र पौत्राश्च मुच्यन्ते पैतृकादृणात्। भगवान जी ने कहा, जिन और दैहिक कृत्यों को करने से पुत्र और पौत्र पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं, उसे बताता हूँ, सुनो। बहुत से दान देने से क्या लाभ? माता पिता का दृष्टि भली बात अगर नहीं किया, आपने दुनिया भर का दान किया, लेकिन माता पिता की दृष्टि जैसी मालूम हो गई है, उसमें अगर हाथ नहीं लगाया या उसमें पिंडदान नहीं किया या इसमें कोई विधि विधान में आप आगे नहीं आए, तो दान का कोई मतलब नहीं है, ये कहा गया है। उससे पुत्र को अग्नि अष्टोम याग के समान फल प्राप्त होता है। माता पिता की मृत्यु होने पर पुत्र को शोक का परित्याग करके सभी पापों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त बांधवों के साथ पहले मुंडन कराना चाहिए। लोग क्या बोलते हैं, मुंडन बाद में मुंडन करेंगे, बाद में मुंडन करेंगे, इसमें नहीं है। अगर मृत्यु हुई है किसी की भी तो सूतक शुरू हो जाता है। जैसे ही सूतक शुरू हुआ तुरंत बाल कटा लेना चाहिए। कई लोग क्या करते, कई बार ब्राह्मण भी क्या सुविधा के अनुसार बोल देता है कि ठीक है भाई आपकी जब मर्जी हो करा लेना, बोले हम 10 मिनट 10 मिनट करा लो। कई लोग बोलते नहीं हम तो खाली 5 जगह कटवाएंगे, थोड़ा हम पूरा टकला नहीं होंगे। तो शास्त्रों में कहा गया कि ऐसा नहीं चलता है। सूतक मतलब सूतक। अगर माँ बाप के लिए आप बाल दान नहीं कर सकते हो तो क्या दान कर सकते हो? भाई सबसे बड़ी चीज तो ठीक है, आप लगता है अरे हमारी स्मार्ट गिरी खत्म हो जाएगी, हम अच्छे लगते हैं होने लगेंगे, 2 महीने में बाल आएंगे, हम मीटिंग में जाते हैं, कहाँ कहाँ लोगों के साथ जाते हैं, वहाँ पे स्मार्ट दिखना चाहिए। तो मैं लोगों की सोच मतलब ऐसी है कि हम अच्छे दिखना चाहिए। हमारे माता पिता के लिए विधि हो ना हो, परिवार के लिए विधि हो ना हो, पितरों को दोष लग जाए चलेगा, कि हमारे ठाट बाट में कमी नहीं आनी चाहिए। आजकल लोग आजकल के ऐसा सोचते हैं। ये कहा गया है इसमें गरुड़ पुराण में कि अगर करिए तो विधि विधान से करिए, तो मत करिए फिर तो आप नहीं करते हो भी चलेगा, क्योंकि वो तो जो बेचारा गया है वो तो भोगेगा तो भोगेगा। लेकिन आप उनके श्राप से आप कभी भी तरक्की नहीं कर पाओगे, क्योंकि दोष ही श्राप होता है। तो बोलते हैं वह संसार सागर को तारने वाला पुत्र कैसे समझा जाए? जो पुत्र अपने मतलब नख नहीं कटवा सकता है, कान के बाल नहीं कटवा सकता, यहाँ के मुंडन नहीं करवा सकता है, इसके बाद समस्त बांधों के सहित स्नान करके धौत वस्त्र धारण करे, मतलब पैंट शर्ट नहीं पहनना चाहिए, पैजामा कुर्ता नहीं पहनना चाहिए, उस समय के अनुसार सीधे धोती पहनना चाहिए। और शरीर में कहा गया 3 वस्त्र होना चाहिए, एक ओढ़ने वाला, एक अंडर मतलब चड्डी कहा गया है, और एक कहा गया है जो बड़ी धोती होती है लोग उसी को ओढ़ लेते हैं, कई बार नहीं भी ओढ़ते हैं, अलग से गमछा होता है। मतलब बदन में 3 ही वस्त्र होने चाहिए। तब तुरंत जल लेकर आके वो जल से सबको स्नान कराना चाहिए। इससे पहले जैसे कोई चलो कोई हो गया भाई घर में, तो बोले रोना धोना नहीं चाहिए, सबसे पहले जल लेके आओ और जल लाके उनको स्नान करवाओ, चंदन अथवा गंगा जी की मिट्टी के लेप से उनको मतलब
मालाओं से सुशोभित करो। गंगा जी की मट्टी मिल जाए, उसको लगा के लेप करके नहला दो। गंगा जल मिल जाए और अच्छी बात है। उसके बाद नवीन वस्त्र से ढककर अपसभ्य होकर, अपसभ्य होकर मतलब इसी ऐसा इसको कहा जाता है अपसभ्य। ये बायां पैर पीछे करना चाहिए, ये अपसभ्य क्या। और ऐसे हम लोग बैठते हैं, ये हम लोग बैठते हैं सभ्य। तो बायां पैर पीछे करके और नाम उनका, गोत्र का नाम संकल्प पूर्वक दक्षिणा सहित पिंडदान देना चाहिए। मृत्यु के स्थान पर शव नामक पिंड को मृत व्यक्ति के नाम गोत्र से प्रदान करें। ऐसा करने से भूमि और भूमि के अधिष्ठात्री देवता प्रसन्न होते हैं। इसके पश्चात द्वार देश पर 5 नामक पिंड देना चाहिए। जो 6 पिंड दिए जाते हैं ना, उनके बारे में बताया जा रहा है। तो 6 पिंड कहाँ कहाँ देना चाहिए। गोत्र आदि के उच्चारण करके प्रदान करें। लेकिन तब कोरोना काल नहीं था, इसलिए दुनिया भर का सब विधि विधान लिखा गया है। लेकिन अब कोरोना काल में सारी संस्कृति शास्त्रों के, पुराणों के, वेदों के धरी रही। क्यों? लोगों को गंगा जल भी नसीब नहीं हुआ, लोगों को तुलसी भी नसीब नहीं हुआ, लोगों को देखना भी नसीब नहीं हुआ। विधि करना तो दूर रहा, देख भी नहीं पाए। कितने पुत्र तो अपने पिता को नहीं देख पाए, कितने पिता अपने पुत्र को नहीं देख पाए। तो कह लो जब ऐसी महामारी आती है तो ऐसे समय के लिए ये विधि विधान नहीं है। ये विधि विधान बनाए गए हैं शांति के लिए, जो प्रेम पूर्वक, शांत पूर्वक, स्थिर चित्त रख के करना चाहिए। फिर कहा गया है गोत्र आदि उच्चारण करके प्रदान करें। ऐसा मल करने से भूत आदि कोटि में दुर्गति ग्रस्त प्रेत मृत प्राणी की सदगति विघ्न बाधा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पिंड खाने में लगे रहेंगे वो, तो वो शव के पीछे नहीं आएंगे। इसके बाद पुत्र वधु आदि शव की प्रदक्षिणा करें। जो भी घर में पुत्र वधु हो, बहू हुए, परिवार के जो भी कुएं हैं, सब मिलकर मतलब शव के आगे हम लोग टीका का लगाया। फिर अब नारियल का नियम नहीं है, आजकल क्या लोग नारियल लेते हैं, नारियल नहीं। इसमें कहा गया सीधे बंधु बांधव साथ में पहले परिक्रमा करें, माला चढ़ाएं, कपड़े चढ़ाएं, वो ठीक है। और बने तो कंधा देना चाहिए, कंधा दें। शव को पुत्र इत्यादि कंधा दें। अपने पिता को कंधे पर धारण करके जो पुत्र श्मशान को जाता है वह पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। भाई जब अश्वमेध यज्ञ करना, दुनिया खर्चा करोगे, इससे अच्छा अपने पिता के अवधि में इतना मतलब सेवा कर लो, इतना कंधा दे दो, तो अश्वमेध यज्ञ की जरूरत ही न पड़े, वो फल उसी में प्राप्त हो जाए। पिता अपने कंधे अथवा पीठ पर बैठाकर पुत्र का सदा लालन पालन करता है। उस ऋण से पुत्र तभी मुक्त होता है जब वह अपने मृत पिता को अपने कंधे पर ढोता है। इसके बाद आधे मार्ग में पहुंचकर भूमि का मार्जन करना चाहिए। मतलब रास्ते में चौराहा आता है तो चौराहा में पानी छिड़कना चाहिए। मार्जन मतलब पानी छिड़कना चाहिए, इसको साफ करना चाहिए और वहाँ शव को बीच में रखना चाहिए, गांव के चौराहे के बाहर रखना चाहिए, क्योंकि विराम दिया जाता है। भूत संज्ञक पितर को गोत्र नाम बोल करके वहां पे एक पिंडदान, एक पिंड वहां भी देना चाहिए, प्रदान करें। इस पिंडदान से अन्य दिशाओं से स्थित पिशाच, राक्षस, यक्ष आदि उस हवन करने योग्य देह की अवनीयता में अयोग्यता नहीं उत्पन्न करते हैं। लोग खाने पीने में पिंड में बिजी हो जाएंगे, जो भूत प्रेत होते चौराएंगे, तो वो शव को अपहरण नहीं करेंगे। तो पहले जमाने में शव का अपहरण कर लेते थे, पता चला मुर्दा ही गायब हो गया। उसके बाद श्मशान में ले जाकर उत्तराभिमुख स्थापित करें। उत्तराभिमुख मतलब जो व्यक्ति मृत है उसका सिर उत्तर होना चाहिए, हमारा सिर उत्तर नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति संसार से चला गया है उसका मुख उत्तर में होना चाहिए। वहां देह के दाह के लिए यथाविधि भूमि का, वहां पर जो भी भूमि है, चिता है, गंगा जल छीटना चाहिए। गंगा जल छीटने के बाद जो भी है, मतलब गौमूत्र है, जो भी चीज ले गए हो, वहां पे बाकायदे विधि विधान से साफ सफाई करना चाहिए। और वहां पे उसमें विधि विधान पूर्वक अग्नि स्थापन करना चाहिए। पुष्प और अक्षत आदि से कृपयाद संज्ञक अग्निदेव की पूजा करें, अग्निदेव की पूजा करें, या कहा गया उसमें एक पिंड वहां भी रखना चाहिए। और लोमभ्या मंत्र है जो रुद्राष्टाध्यायी में तीसरा अध्याय खत्म होने के बाद 5 श्लोक आते हैं। जो ब्राह्मण रुद्राष्टाध्याय का पाठ करते हैं, यजुर्वेद का पाठ करते हैं, उन्हें मालूम होता है। तो वो जो 5-6 श्लोक हैं वो हम लोग शुभ कर्मों में नहीं पढ़ते हैं, उसी समय पढ़ते हैं जब चिता को आग दिया जाता है। लोमभ्या मतलब ये होता है कि मैं अपने शरीर का जो मांस है, अग्निदेव आपको मैं मतलब
समर्पण कर रहा हूँ, मैं अपना मांस आपको दे रहा हूँ अग्निदेव, मेरा मांस लेके आप मुझे जला दीजिए और पचा लीजिए आप। इसलिए उस समय घी भी लगाया जाता है। मृतक का मांस भक्षण करने वाले अग्नि की इस प्रकार प्रार्थना करें, तुम प्राणियों का धारण करने वाले, उनको उत्पन्न करने वाले तथा प्राणियों का पालन करने वाले हो, ये सांसारिक मनुष्य मर चुका है, तुम इसे स्वर्ग ले जाओ। हिंदी में ऐसा प्रार्थना मतलब करना चाहिए, तो संस्कृत सबको नहीं बोल पाते हैं, तो हिंदी में ऐसा बोलना चाहिए, हे अग्निदेव, ये सांसारिक मनुष्य जो संसार से चला गया है उसको आप अपने तरफ से स्वर्ग ले जाओ। इस प्रकार करने बाद संगत अग्नि की प्रार्थना करके वही चंदन, तुलसी, पलाश और पीपल की लकड़ियों से चिता का निर्माण करना चाहिए। अब कई लोग बोलते पीपल की लकड़ी नहीं जलाना चाहिए, भाई पीपल की लकड़ी ज्यादा शुभ मानी गई है। पीपल है, बरगद है, आम है, पकौआ है, गूलर है और चंदन है, फिर तुलसी, सूखी तुलसी अगर मिल जाए तो वो भी रखना चाहिए, घर में संग्रह करना चाहिए। उस समय तुलसी जो डाल होती सूखी हुई वो भी चिता में रख देना चाहिए। मुंह में तो हरी पत्ती हम लोग डालते ही है, लेकिन शरीर में अगर वो भी टच हो जाए जलाते समय सूखी लकड़ी तुलसी की, आहा परमात्मा कृपा हो जाए। हे खगेश्वर, उस सबको चिता पर रख करके वहां 2 पिंड प्रदान करें, प्रेत के नाम से और चिता के नाम से। चित्त में रखने बाद से उत्सव में प्रेतत्व आ जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो नाम से पिंडदान करें। इस प्रकार 5 पिंड प्रदान करने से उत्सव में आहुति योग्यता संपन्न होती है। अन्यथा श्मशान में स्थित पूर्वोक्त पिशाच, राक्षस, यक्ष आदि उसकी आहुति योग्यता उपघातक होते हैं। जैसे कहा गया, जैसे आप नहीं किसी को प्रेत का हक देते हो तो प्रेत फिर उसके ऊपर हावी हो जाता है। इससे कहा गया है कि 5वें पंचक में, अब आती है कहानी भाई पंचक की। अभी तो ये साधारण था, अब देखो कभी कभी पंचक हैं जो महीने में एक बार आते आते 5 दिन तक रहते हैं, तो पंचक के नियम आ रहे हैं। पंचक में जिसका मरण होता है वह मनुष्य को सदगति नहीं प्राप्त होती है। पंचक शांति के लिए बिना उसका दाह नहीं करना चाहिए, अन्यथा अन्य की मृत्यु हो जाती है। धनिष्ठा के उत्तरार्ध से रेवती पर्यंत, तो धनिष्ठा नक्षत्र के उत्तरार्ध में पंचक शुरू होता है और रेवती नक्षत्र के अंत में पंचक खत्म होता है। 5 नक्षत्र पंच संज्ञक, इनमें मृत व्यक्ति दाह के योग्य नहीं होता है, उसका दाह करने से परिणाम शुभ नहीं होता है। इन नक्षत्रों में जो मरता है उनके मतलब उसके घरों में अगर असावधानी नहीं रखेंगे तो उसने कहा आदमी को सावधानी रखना चाहिए, मतलब केयरलेस नहीं होना चाहिए। कई लोग बोलते हैं ना कुछ नहीं होता है, कर दो कुछ नहीं होता है, देखो देखो, ऐसा नहीं। शास्त्रों में कहा गया विधि विधान से करना, अच्छे से करो। दाह विधि का आवरण करके मृत व्यक्ति का दाह संस्कार हो सकता है। पंचकरण प्रयुक्त सभी दोषों की शांति के लिए उस दाह का विधि कहूंगा। हे कार्च, कुश से निर्मित 4 पुतलों को नक्षत्र मंत्रों से आमंत्रित करके शव के समीप में स्थापित करें। बनाया था ना, कुशा के साथ में आटे के 4 पुतले बनाओ और उसी में कुशा चिपका दो और बाद में बोल दो कि भाई जो भी ये आपका शरीर जा रहा है उस शरीर के साथ ये हमारे भी और परिवार 4 लोग हमने आपको देख लिए पहले से ही, और हमारे परिवार की आयु बढ़े। पुतलों के नक्षत्र मंत्रों से संबंधित करके समीप में स्थापित करें। तो उन पुतलों में मतलब प्रतप्त सुवर्ण रखना चाहिए, जिसके पास दम है तो थोड़ा सोना भी रखना चाहिए उन पुतलों के ऊपर। जो 4 पुतले होते हैं, कई लोग क्या है मृत व्यक्ति के अंदर तो सोना डालते हैं मुंह में, लेकिन जो 4 साथ में जो रखे गए हैं उनमें भी अगर हो सके तो थोड़ा थोड़ा टुकड़ा सोना का उसमें भी रखना चाहिए। मंत्रों से होम करना चाहिए। प्रेता जयता नर इंद्रो वह सर्वमजच्छतु, ये ऋग्वेद का मंत्र है। ऋग्वेद यजुर्वेद, इस मंत्र से नक्षत्रों के संबोधित करके होम करना चाहिए। इसके बाद उन पुत्रों को 7 शव का दाह करें। सपिंडी 7 के दिन पुत्र यथाविधि पंचक शांति का अनुष्ठान करें। पंचक दोष की शांति के लिए क्रमशः तिल पूर्ण पात्र, सोना, चांदी, रत्न तथा घृत पूर्ण कांस्य पात्र का दान करना चाहिए। इस प्रकार पंचक शांति प्रदान करके जो शव दाह करता है उसे पंचक जन्य कोई विघ्न बाधा नहीं होती है। प्रेत भी सदगति प्राप्त करता है। इस प्रकार पंचक में मृत व्यक्ति का दाह करना चाहिए और पंचक बिना मरने पर केवल शव का दाह करना चाहिए, बाकी किसी की विधि की जरूरत नहीं पड़ती है। अपने और कहा गया है
अपने पति के प्रिय संपादन में संलग्न पतिव्रता नारी यदि उसके साथ परलोक गमन करना चाहे तो पति की मृत्यु होने पर स्नान करके और अपने शरीर को कुमकुम अंजन सुंदर वस्त्राभूषण से अलंकृत करे और ब्राह्मणों के द्वारा मतलब मांगों के द्वारा किसी मतलब इसके लिए कहा गया है, जैसे पहले जमाने में कोई जैसे किसी की संतान भी नहीं हुई, बच्चे भी नहीं हुआ, परिवार भी नहीं है और वो अकेली है और वो अकेली जल जल के बेचारी क्या बोलते हैं ना अंदर अंतरात्मा से कुंठित होकर खुद ही बेचारी सूख जाएगी, मर जाएगी। तो इससे अच्छा है शास्त्रों में कहा गया कि अगर भाई वो भी जाना चाहे तो अपनी खुशी से अपने आप को मतलब समर्पित करके और सती बन सकती है। और पहले तो जमाने में सती प्रथा बहुत बढ़ गई थी, तो काफ़ी चीज़ों को मतलब मना किया गया है और मना करने के बाद मतलब ये टॉपिक ही चेंज कर दिया गया है। लेकिन मेरा कहना यही है कि ठीक है, कई पुत्र है पुत्री है, बहुत चीज़ें होती हैं, सब ध्यान देना चाहिए। अंधविश्वास तो ठीक है, पहले ज़माने में समर्पण ज़्यादा था, अब समर्पण तो कम है, लेकिन अब क्या पता है जवाबदारियाँ बहुत बढ़ गई हैं, तो जवाबदारियाँ भी तो पूरी करना है। अगर आप बिना जवाबदारी के चले जाते हो तो लोग वो भी तो बोलेंगे अगर निकम्मा था ये तो ऐसे ही चला गया, इसने अपने बच्चे का मुंह नहीं देखा, अपनी पत्नी का मुंह नहीं देखा, किसी का मुंह नहीं देखा, यार चली गई। कहने मतलब क्या है कि अब तो लोग मरने भी नहीं देते हैं। कहने मतलब क्या है, तो कहने मतलब भाव ये है कि सबके लिए नहीं कहा गया है, शास्त्रों में उसी को कहा गया है जो बहुत समर्पित होते हैं अपने पति के प्रति। और जो होते ना कई लोग का तो ऐसे मैंने हार्ट अटैक भी हो सकता है, कई औरतें मैंने ऐसे भी देखी कि पति गया है और 5 दिन बाद वो भी चली गई। तो समर्पित होती हैं, परमात्मा उनको अपने आप चलाता है दुनिया भगवान को। गर्भिणी स्त्री को अपने पति के साथ गुनाहगार नहीं करना चाहिए। अगर पेट में बच्चा है मान लो, अब कोई पत्नी बोले नहीं मुझे तो जाना है, इसमें क्या नहीं, गर्भिणी स्त्री मतलब सती नहीं बन सकती है, उसको दाह संस्कार में नहीं जाना चाहिए। इसलिए पहले जमाने में औरतों को मतलब श्मशान जाना मना था। क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर होती है, पुरुष हार्डवेयर होता है, पुरुष मजबूत होता है, पर सह भी लेता है। औरतें क्या नहीं सह पाती कई बार, तो पता चले कहीं जोश में कहीं अग्नि में कूद गई, तो इसलिए उस जमाने में श्मशान यात्रा करना औरतों को मना था कि नहीं भाई तुम घर में रहो, डेयरी से बाहर मत आओ, डेयरी के अंदर ही रहो। बालक का पोषण करने पर अनंतर सती होना चाहिए। अब ये कहा कि भाई बालक जब बड़ा हो जाए और सती होना चाहो उसके बाद हो सकती हो, उसके बाद सती होने का फिर तो बोले बहू चाहिए, तो और भी दुनिया भर की व्याधियां लग जाती हैं। पर जो वैराग्य होता है शुरू में होता है, वैद में वैराग्य नहीं बचता है। जो भी मन में वैराग्य पैदा होता है तो तुरंत होता है, तो उसी जोश में अगर हो गया कोई काम तो हो गया, रह गया तो रह गया। यदि स्त्री अपने अमृत पति के शरीर को लेकर अपने शरीर का दाह करती है तो अग्नि उसके शरीर मात्र को जलाते हैं, उसकी आत्मा को कोई पीड़ा नहीं होती है। धोखे जाते हुए स्वर्णादि धातुओं का मल जैसे निकल जाता है, उसी प्रकार औरत की जो भी बुराइयां अंदर होती हैं शरीर सब जल जाता है, आत्मा एकदम सोने के समान चमकी दैदीप्यमान हो जाती है। जिस प्रकार सत्यपरायण धर्माता पुरुष शपथ के समय तपे हुए लोह पिंड आदि को लेने पर भी नहीं जलता, उसी प्रकार चिता पर पति के शरीर के साथ संयुक्त हुए नारी भी कभी नहीं जलती है। स्त्री शरीर प्राप्त करने से मुक्त नहीं होती है, इसलिए सर्व प्रयत्न पूर्वक मन वाणी और कर्म से जीवितावस्था में अपने पति की सदा सेवा करनी चाहिए और मरने पर उसका अनुगमन करना चाहिए। अनुगमन अनुकरण फॉलो इच्छा करना चाहिए कि भाई जो पति की इच्छाएं रह गई हैं इच्छाएं पूरी करें। कई बार कई पति की इच्छा होती है कि भाई मैं बहुत बड़ा प्लॉट लूंगा, वहाँ घर बनाऊंगा, पता चला संजोग से चला गया, भाई ठीक है, अगर पत्नी समर्थ है उसके नाम से वहाँ पे बढ़िया मंदिर बना दे, घर बना दे और अच्छे से वहाँ समाधि बना सकती है चाहे तो, और उनकी सेवा मतलब ब्राह्मण रह सकती है, भाई सेवा करो, और वो खुद भी सेवा कर सकती है। पति के मरने पर जो स्त्री अग्नि में आरोहण करते हुए महर्षि वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति के समान होकर स्वर्गलोक में सम्मानित होती है। वहां वह पतिपरायण नारी अप्सरा गणों से द्वारा स्तूयमान होकर 14 इंद्रों के राज्यकालीन पर्यंत अर्थात एक कल्प तक अपने पति के साथ स्वर्गलोक में रमण करती है। मतलब जो स्त्री पति के साथ चली जाती है तो मतलब वहां भी आपस में मुलाकात मतलब मिलन होता है, मुलाकात होती है, और वहां भी लोग उदाहरण देते हैं, अप्सराओं के सामने उदाहरण दिया जाता है, भाई ये स्त्री जो आई है ना बहुत पुण्यात्मा है, इसके पांव छुओ, प्रणाम करो इनको, और इनके मतलब यहाँ पे इनको सुंदर सुंदर
सुधार दिया जाए। मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ मतलब रुएं हैं। उतने काल तक वह नारी अपने पति के साथ स्वर्ग में आनंद करती है। सूर्य के समान प्रकाशमान विमान में पति के साथ पीड़ा करती है, ऐसा कहा गया। जो स्त्री क्षण मात्र के लिए होने वाले दाह दुख के कारण इस प्रकार के सुखों को छोड़ देती है, वो बोलते हैं मूर्ख कई जन्म पर्यंत बेचारी विरह अग्नि में जलती रहती है। इसलिए पति को शिव स्वरूप जानकर उसके साथ अपने शरीर को जला देना चाहिए। पितृलोक की प्राप्ति के लिए उसके ब्रह्मरंधक भेदन करके उसका पुत्र निम्न मंत्र से अग्नि में घी की आहुति दे। हे अग्निदेव, तुम भगवान वासुदेव के द्वारा उत्पन्न किए गए हो, पुनः तुम्हारे द्वारा इसकी तेजो में दिव्य शरीर की उत्पत्ति हो। सुरलोक में गमन करने के लिए उसका स्थूल शरीर जलकर तुम्हारा मतलब हवि हो, तुम प्रज्वलित हो, ऐसा मतलब प्रार्थना करना चाहिए। आहुति देकर जोर से रोना चाहिए, उससे मृत प्राणी सुख प्राप्त करता है। कई लोग जैसे फूट के रोते हैं, ये कहा गया कि रोना चाहिए ताकि उसका लगे, प्राणी को भी लगे, जीवात्मा को। तो यहाँ के वाकई में लोग अंदर से प्यार करते हैं मुझे। लेकिन ये कई बार आंसू नहीं आते, कई बार आदमी अंतरात्मा से रोने लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि बाहर नहीं रो रहा तो नाटक कर रहा है। क्या बोलते हैं अरे नाटक कर रहा है, कुछ नहीं, रोना नहीं आता इसको। अरे नहीं आता, अंतरात्मा से रो रहा है भाई। वो ज्ञान चक्षु चाहिए देखने के लिए। जरूरी नहीं है कि आदमी बड़े बड़े मगरमच्छ वाले आंसू बहाए तो ही वो रो रहा है, ऐसा नहीं। अगर प्रेम से वो आपके लिए मतलब प्रायश्चित करता है या रोता है या दुख व्यक्त करता है तो समझ लो वो अंतरात्मा से अंदर से रो ही रहा है। चाहिए तो उसके बाद जलाने के बाद का है। और घर में पुनः स्नान करके गोग्रास देना चाहिए, पत्तल में भोजन करना चाहिए और घर का अन्न नहीं खाना चाहिए। मृतक के स्थान को लेकर वहां 12 दिन तक रात दिन दक्षिणाभिमुख होके, तो आया ना, 12 दिन तक रात दिन दक्षिणाभिमुख होके अखंड दीपक जलाना चाहिए। अब कई लोग क्या बोलते हैं, और थोड़ा बहुत दिया जलाया के बाद बुझ गया, बुझ गया, बोले जाने दो। इसमें कहा गया अखंड दिया भी दक्षिण दिशा में फोटो रख के, हमारा मुंह, उनका मुंह दक्षिण नहीं, हमारा मुंह, जो पूजा करने बैठे मतलब दिवंगत आत्मा का जो फोटो है उनका मुख उत्तर होना चाहिए और हमारा मुख जो है दक्षिण होना चाहिए। शवदाह के दिन से लेकर 3 दिन तक सूर्यास्त होने पर श्मशान भूमि में अथवा चौराहे पर मिट्टी के पात्र में दूध और जल देना चाहिए उनके नाम से, जो हम लोग बांध के आए हैं पेड़ में। काठ की 3 लकड़ियों का या मट्टी के या चांदी का बर्तन या सोने, जो भी मतलब तांबे का, कांसे का, जो भी बर्तन आपके पास अवेलेबल हो जाए, नहीं है तो मट्टी का तो फिर है ही है। दिन 80 संचय करना चाहिए तो अन्नदान क्या हो। और चौथे दिन कहा गया 80 संचय करना चाहिए। अब चौथे दिन आदमी 80 संचय कहाँ बचेगा। आजकल के जमाने में तो फटाफट लाइन लगी हुई है महामारी में, तो बोले उसी समय तुरंत जाके शाम के वो फूल उठा लेना चाहिए। 80 संचय के लिए श्मशान भूमि में जाकर स्नान करके पवित्र हो जाए, उनका सूत्र लपेट कर और पवित्र धारण करके श्मशान वासियों के लिए पुत्र को यमाए तर्पयामी इस मंत्र से काले उड़द के आटे का मतलब बना करके पुतला या पिंड का बलि देनी चाहिए। परिक्रमा करनी चाहिए। हे खगेश्वर, उसके बाद चिता स्थान को दूध से सींचकर, जल से सींचकर तदंतर 80 संचय करें और उसमें पत्र पुष्प जो भी हो जाए सब चढ़ा करके परिक्रमा करके उसको लाल कपड़े में रख के मतलब फूल को, अस्थि को और मटके में जिसमें रखना चाहो आप रख सकते हो। इसके बाद चावल पकाकर उसमें दही और घी तथा मिश्रण मिलाकर जल के सहित प्रेत को यथाविधि बलि प्रदान करें। एक फिर उत्तर दिशा में 15 कदम वो जल अस्थि को बार बार प्रज्वलित करना चाहिए। तो जितना हो जाए कहा गया है, जो मनुष्य अपने पूर्वस्था में पाप करके मर जाते हैं उनकी अस्थियों को गंगा में छोड़ने पर वे स्वर्गलोक को चले जाते हैं। किसी महाअरण्य में सभी प्राणियों की हत्या करने वाला कोई व्याघ्र सिंह के द्वारा मारा गया और जब वह नरक को जाने लगा तो उसकी अस्थि गंगा जी में गिर पड़ी, जिससे बोलते स्वर्गलोक को चले जाते हैं। किसी महाअरण्य में, मतलब बहुत बड़ा जंगल था, एक कहानी आती है,
तो जंगल में किसी शेर ने सबको मार दिया था, लेकिन वहां एक कौवा अचानक हड्डी उठा ले गया गंगा जी के नजदीक जैसे पहुंचा, गंगा जी के ऊपर पहुंचा, वैसे उसके मतलब मुंह से हड्डी छूट गई तो गंगा जी में गिर गई। तो बोलते जब शेर के द्वारा मारा गया व्यक्ति की जो हड्डी कौवा ले गया और वो गंगा जी में गिर गई, तो उससे उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। तो हम लोग तो मतलब जो अस्थि लेके जाएंगे गंगा जी में, पूजा पाठ करके गंगा जी में प्रदान करेंगे, समर्पित करेंगे, तो स्वर्ग में जाना ही जाना है, कहीं अटकेगा ही नहीं। इसलिए गंगा का विधान, गोदावरी का विधान और जितनी बड़ी बड़ी नदियां हैं उनका शास्त्रों में विधान कहा गया है। क्यों? वो सर्वव्यापी है और सब गुण संपन्न है और सब कायाकल्प पलट देती है और सारे पाप धुल देती है। यदि कोई व्यक्ति विदेश में या वन में अथवा चौराहे चोरों के भय से मरा हो, कई बार होता ना कि आदमी अचानक मर गया, मालूम भी नहीं है, उसका शव प्राप्त न हुआ हो, तो जिस दिन उसका शरीर मिलता है उस दिन से सूतक गिरना चाहिए और कुशा का पुतला बना करके विधि विधान पूर्वक उसको कायदे से जला देना चाहिए। 10 गात्र आदि कर्म भी उसी दिन से शुरू होना चाहिए। और जैसे भाई पुतला मतलब मिला नहीं, जलाया जिस दिन पुतला उस दिन से शुरू होता है सूतक। जो व्यक्ति खो गया उनके लिए कहा गया है, लेकिन जो व्यक्ति वाकई में था और हमारे सामने चला गया है, तो आप अगर 10 दिन बाद जलाओगे तो वो सूतक नहीं गिना जाएगा। सूतक उसी दिन से गिना जाएगा जिस दिन वो मृत आत्मा के प्राण चले गए हैं। कई लोग क्या करते हैं, नहीं जी हमने तो 4 दिन बाद दाह दिया है, हम तो 4 दिन बाद सूतक मानेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा उसके लिए कहा गया है जो व्यक्ति का पता ही ना हो, कहाँ खो गया, नदी में बह गया या किसी ने अपहरण कर लिया या मार दिया, उस दिन अगर किसी को मालूम पड़े भाई तुम्हारा अमुक व्यक्ति को मार के हमने फेंक दिया है, तो आज अगर मालूम पड़ा तो आज से भी 10 दिन गिने जाएंगे सूतक के। जब कब मारा गया वो पता नहीं, अगर बता देता तो ठीक है, नहीं बताता जैसे कोई बताएगा। तो ऐसा कहा गया शास्त्रों में कि जिस दिन प्राण जाते हैं उसी दिन से सूतक गिनना चाहिए, ना कि जिस दिन आप दाह संस्कार देते हो उस दिन। ऐसा नहीं होता है। अब आज के जमाने में तो चलो ठीक है, शव रखने की जगह है, पहले जमाने में तो सुविधा ही नहीं थी। लोग तेल में रखते थे या घी के अंदर डाल देते थे ताकि गंधाए नहीं, खराब ना हो, मक्खियां ना बैठे, लोग तेल में रख देते थे पहले जमाने में या घी में रखते थे। गर्भ के नष्ट होने पर गर्भस्थ शिशु के उद्देश्य से उसकी कोई क्रिया नहीं की जाती है। अगर इसी